हेलो फ्रेंड्स। आज अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बुक शिवलाल क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने चैप्टर नंबर 8 और 9 की वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, तो मैं आपको बता दे रही हूँ इसी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं गिवन है। उसमें सिर्फ जो भी थ्योरीज दी हुई हैं, सिर्फ आप वो थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी उसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 8 और 9 की वीडियो नहीं अपलोड किए हैं। और जैसे ही मेरा इस बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 चैप्टर्स और बचे हैं अपलोड करने के लिए, जैसे ही मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल में, वैसे ही मैं आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 और 9 के इस चैनल में आपके लिए अपलोड कर दूंगी। अगर मुझे पेपर फाइनल एग्ज़ाम का पेपर जैसे अगर मुझे मिल जाता है, मैं अपने आस पड़ोस में पता कर रही हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको रिवीजन के तौर पे उस पेपर का सॉल्यूशन भी इस चैनल में आपको दे दूंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, उस चैप्टर का नाम है 9 चैप्टर का। तो मैं उस चैप्टर की वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन कौन से, सिर्फ आईएमपी टॉपिक्स पे। उसमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, शायद 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें जो गिवन है, वो उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे मैंने अपलोड नहीं की है तो आएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं ये बता रही थी कि वो जो 9 चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो इस आप लोगों के अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स है, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ। चलिए, तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, अभी तक हमने जितने चैप्टर्स किए, 8 चैप्टर तक, डिबेंचर्स तक, डिबेंचर 7 तक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो डिबेंचर है उसमें से जो रिडेम्पशंस हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी आपके कॉलेज का सिलेबस है, बीकॉम का एमकॉम का सिलेबस है, सेकेंड ईयर का सिलेबस है, इसलिए उसकी वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। चलिए, तो अब आज का टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी तक हमने कितने प्रकार के अकाउंट्स बनाने सीखे। सबसे पहला हम लोगों ने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हमने बनाया था कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हमने कौन सा अकाउंट बनाया, जनरल एंट्री वाला, है ना। तो अकाउंट नहीं कहते हम, सीधे उसको क्या कहते हैं, जनरल एंट्रीज। तो हमने ये जो 4-5 प्रकार के अकाउंट्स या एंट्रीज देखी, ये तो थी जो हम स्टार्टिंग में बनाते थे। सबसे पहले क्या बनाते थे, जैसे अगर हमने कोई बिजनेस चालू किया तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, अगर फर्म का कुछ हो जाता है, अगर फर्म टूट गई, तो ये सारी चीज़ें हमने उस पर सारी चीज़ें सीख ली। लेकिन इसी के साथ हमारा जैसे जब हमारा क्लोजिंग ईयर आएगा तो हमारे जो बिजनेस है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो बेस्ड है किस पे, बैलेंस शीट पे। तो जैसे ही हमने अपना पूरे साल का अकाउंट बना लिया, जनरल एंट्रीज बना ली, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, सारे अकाउंट्स बना लिए, लेकिन अब आ रहा है हमारे जो फर्म है उसका एंडिंग ईयर आ रहा है, मतलब मार्च आ रहा है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है या फर्म है, उसका एंडिंग ईयर मार्च है और मार्च आ रहा है। तो अब हमें उस कंपनी का लास्ट का जो वो होती है शीट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होती है, बैलेंस शीट। तो इस चैप्टर में भी हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। इससे पहले मैंने जो भी आपको बताया वो कुछ
ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए अब हम इस जो बैलेंस शीट जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम 3 प्रकार की बैलेंस शीट पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले पढ़ेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करेंगे और कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ और ये बता देती हूँ कि ये जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये जो सेकंड टॉपिक दिया है ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चलिए तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिख लीजिए एक फॉर्मूला जिससे हमें इसका परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज। लिख लीजिए यहाँ पे मैं बता दूँ। हाँ तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज। तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया, वो है फिगर लिख लीजिए या अमाउंट लिख लीजिए, कुछ भी आ जाएगा। फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, जो कि आपको पूरे क्वेश्चंस मतलब जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होने वाला है। और इससे हमें जो भी परसेंटेज का चेंज आता है, जो डिफरेंस आता है, जैसे पहले ईयर में हमारा जो प्रॉफिट था वो अगर 1 लाख था और दूसरे ईयर में प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 1,50,000, तो कितने का एब्सोल्यूट चेंज आया? जो चेंज आया उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट चेंज। कितने का चेंज आ गया? 50,000 का चेंज आ गया। तो 50,000 का जो चेंज आया उसको इंटू करेंगे किससे? 100 से। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। जैसे पहले ईयर का हमारा था 1 लाख, दूसरे ईयर में हो गया 1,50,000। अब एब्सोल्यूट चेंज कितने का आ गया? 50,000 का। अब यहाँ पे होता है परसेंटेज चेंज, यहाँ होता है एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पे ईयर का नाम दिया होता है और यहाँ पे लिखा रहता है कि किससे हमें इतना प्रॉफिट या जो भी है हुआ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितने का आएगा? 50,000 का। तो इस 50,000 को हम इंटू किससे करेंगे? 100 से, फॉर्मूला के हिसाब से। एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 अपॉन फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। ऐसा करने के बाद प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2017। तो इसका क्या करेंगे? डिवाइड बाय, तो कितना है? 1 लाख। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, इससे ये, इससे ये, कितना आ गया? 50%। तो ये जो परसेंटेज ऑफ चेंज आए हैं यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब ये जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस में हमें यही चेंज निकालना है। तो मैं इसके लिए एक फॉर्मेट और बता देती हूँ, मतलब जो इनकम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो उसका फॉर्मेट होता है, यहाँ लिख लीजिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इसका फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर, सबसे पहले आता है पार्टिकुलर, फिर आता है ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, यहाँ प्रीवियस ईयर और यहाँ पे उसके आगे का ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर। अब आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ क्या आता है? एब्सोल्यूट चेंज। और यहाँ पे क्या आता है? परसेंटेज चेंज। ये इसका क्या होता है? फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चंस हम अब करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के उसमें सारे में यही यूज़ होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं।
ये तो मैंने जनरल नॉलेज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए आपको, जो कि आपको इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ने हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था यहाँ। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हुए हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और जब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, एक्सपेंस है, फाइनेंशियल कॉस्ट एक्सपेंस है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। किससे माइनस होते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये जो फर्स्ट वाला हमें पॉइंट दिया रहता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे हम ये जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनको क्या करते हैं, लेस करते हैं। और जो अदर इनकम्स हमें क्वेश्चंस में दी रहती हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दी है अदर इनकम्स, तो इसको हम क्या करेंगे, इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बस यही था। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, मतलब क्वेश्चन। तो सबसे पहले दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल 8 लाख, प्रीवियस ईयर का कितना है हमारा सेल, 8 लाख, और नेक्स्ट ईयर का कितना है, 12,80,000, मतलब कितने का डिफरेंस है, 4,80,000। तो जब 4,80,000 जो एब्सोल्यूट चेंज आया हमारा, उसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ और उस पर लिख लिख के आपको पूरा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हाँ, तो जो भी था हमारा पार्टिकुलर 2017, 2018, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, है ना। अब सबसे पहला दिया है हमें क्या, रेवेन्यू। यहाँ से लिख देती हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम सेल लिख लीजिए, ऑपरेशन लिख लीजिए, कुछ भी। 2017 में कितना था, 8 लाख का, 2018 में हो गया 12,80,000 का। एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस। एब्सोल्यूट चेंज मीन्स जो प्रीवियस ईयर और जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है, जो भी सेल हमने किया, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट चेंज। तो इन दोनों पे जो एब्सोल्यूट चेंज आया वो कितने का आया, 4,80,000 का। हाँ, आप यहाँ पे मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि यहाँ कम है और इधर ज़्यादा है। इसका ये मतलब होता है कि हमने जो प्रीवियस ईयर है उसमें कम सेलिंग की थी, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आया उसमें हमारी सेलिंग ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे आप मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, इसमें माइनस लगा के, ये पॉजिटिव ही रहेगा। जब यहाँ पे 12,80,000 होता और यहाँ 8 लाख होता, तब इसमें यहाँ पे माइनस लगता है। मतलब कैसे, कि हमने पहले ईयर में कितने की सेल की थी, 12,80,000 की, लेकिन जब हमारा दूसरा साल आया तो उसमें हमने सिर्फ 8 लाख की ही, 8 लाख की ही सेल की, तब यहाँ पे माइनस आता है। ऐसे ही हम पहले सारे एब्सोल्यूट चेंजेस निकाल लेते हैं, फिर हम परसेंटेज चेंज पे आपको बताते हैं। तो इसमें से मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, लेस होता है। क्यों, क्योंकि वो हमारा एक एक्सपेंस है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट की अमाउंट हमें दी है 2,20,000 और 2018 की दी है 3,30,000। अब 2,20,000 में से 3,30,000 चले गए तो बचेगा कितना, 1,10,000। तो ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट चेंज आ गया। इसी के साथ अब हमें वहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, मैंने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखवा दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा आप लोग। हमें सारी चीज़ें बस लेस करनी है रेवेन्यू से। मटेरियल कंज्यूम्ड 2017 का है मटेरियल कंज्यूम्ड 4 लाख, 2018 का है 6,44,000। 4 लाख में से 6,44,000 चलेगा तो बचेगा 2,44,000।
1000। अब आप बुक में देखिए तो वहाँ पे दो आंसर्स दिए हैं, एक दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप चाहें तो यहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो मैं भी बता देती हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे फिर जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे टैक्स नहीं लेस हुआ रहेगा, लेकिन अब जैसे ही हमारा जो भी यहाँ का डिफरेंस निकलेगा उसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स को लेस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स हमारा है 60,000 और 2018 का है 1,02,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 42,000। ये मैंने कोई टैक्स नई चीज़ नहीं लिखी है, आपके बुक में ही दिया है, ये वही मैंने लिखा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं आपको पहले निकाल के बताती हूँ। परसेंटेज चेंज के लिए फॉर्मूला होता है, इसीलिए मैं भी उसको लास्ट में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि रेवेन्यू वाले से फाइनेंशियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट लेस होगा, मतलब 8 लाख में से 2,20,000 लेस होगा और 4 लाख लेस होगा। तो जब 8 लाख में से 4 लाख लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 लाख। 4 लाख में से 2,20,000 लेस कीजिए तो बचेगा 1,80,000। नहीं पता चला कैसे आया, मतलब कंफ्यूजन हुआ होगा, अभी नया है। तो देखिए हमने क्या किया कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसमें से फाइनेंशियल कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम लेस किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो 8 लाख में से 4 लाख गए तो बचे कितने, 4 लाख। 4 लाख में से 1,20,000 गए तो कितना बचा, 1,80,000। ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब 12,80,000 में से 6,44,000 और 3,30,000 लेस करेंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा 3,06,000। कितना बचेगा, 3,06,000। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप यहाँ लिख लीजिए, या ये 4,80,000 में से ये दो अमाउंट लेस करके लिख दीजिए। आंसर आपका वही आएगा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 1,80,000 में से 3,06,000 अगर चले गए तो बचेगा 1 लाख कितना, 1,26,000। कितना बचेगा, 1,26,000। ये क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज डिफरेंस आ जाएगा। अब 1,80,000 में से 60,000 चलेगा तो कितना बचेगा, 1,20,000। अब 3,06,000 में से 1,02,000 चलेगा तो कितना बचेगा, 2,04,000। अब 1,26,000 में से 42,000 चलेगा तो कितना बचेगा, 84,000। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, परसेंटेज चेंज पे, जो इस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, आ जाइए फॉर्मूले पे। क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 अपॉन फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 4,80,000 का क्या है, इसमें एब्सोल्यूट चेंज, और इनटू 100 करेंगे और प्रीवियस ईयर कितना है, 8 लाख। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो कितना निकला था अपना, यहाँ पे बता देती हूँ। हमारा एब्सोल्यूट चेंज था 4,80,000 इंटू 100 फॉर्मूला के हिसाब से, इंटू 100 डिवाइड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कितना था, 8 लाख। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, इस जीरो से
8 वन ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो कितना आ गया 60%। तो ये जो 60% आया ये क्या आ गया हमारा परसेंटेज चेंज। हमें इस पूरे जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं इस पूरे में हमें यही चीज़ फाइंड करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता रही हूँ। इसके बाद मैंने करके रखा है तो मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी जहाँ पे तो फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज कितना आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%। ऐसे ही जब आप पूरे बाकियों का निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना आ रहा है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट का निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट का एब्सोल्यूट चेंज है 1,10,000 इंटू 100। ये क्या है फॉर्मूला है अपॉन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है 2,20,000। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब इसको काटिए 11 से। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। तो यहाँ कितना बचा 100। आप अच्छे से काट के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 100 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ का परसेंटेज चेंज कितना आ गया 50%। काटने में बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप की हो जाती है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे ही मैं बता रही हूँ तो आप एक कैलकुलेटर एक कॉपी लेके बैठिए, तो अपने से करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। हाँ, तो ये हमने निकाल लिया फाइनेंशियल कॉस्ट का। अब आ जाते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड में। तो 2,44,000 इंटू 100 अपॉन फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है 4 लाख। इससे ये, इससे ये, इससे ये कैंसिल। 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 61%। इसका परसेंटेज क्या आ गया 61%। ऐसे ही आप सारी का निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज चेंज आ जाएगा 70%। ऐसे ही आप निकाल के देख लीजिए। इंटू 100 अपॉन 1,80,000। इससे ये, इससे ये, इससे आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 70। 18 से 1,260 को काटेंगे तो आ जाएगा 70। तो ये आ गया 70%। ऐसे ही आप टैक्स का जब निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 70%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 70%। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। अब मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे इजी हैं, सिर्फ हमें परसेंटेज चेंज निकालने में इसमें टाइम लगेगा। तो मैं अब आपको परसेंटेज चेंज डायरेक्ट लिखवाती जाऊंगी। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 50,000, 55,000, मतलब एब्सोल्यूट चेंज 5,000 का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 35,000, 37,400, मतलब 2,400 का क्या आ गया एब्सोल्यूट चेंज आ गया। अदर एक्सपेंसेस 4,000, 5,280 रुपीज़, मतलब 1,280 का क्या आ गया एब्सोल्यूट चेंज। घबराइए मत, मैं तो ये अभी ओरली आपको बता रही हूँ कि कितना एब्सोल्यूट चेंज आया है, मैं कॉपी में भी करूँगी। इनकम टैक्स है हमारा 5,375 का। इसमें से 6,035 चले गए तो बचेगा 6,060, और इसी के साथ हम निकालेंगे इसका क्या परसेंटेज चेंज। तो चलिए स्टेटमेंट हमें मतलब फॉर्मेट हमें याद है। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का था हमें 50,000 का। 50,000 ये किसका है 2017 का। 2018 का यहाँ आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज। हाँ, तो 2018 का है 55,000 एब्सोल्यूट 55,000, एब्सोल्यूट चेंज आया 5,000 का। ये 55,000 है, ये 0 है, कैंसिल कर दिया मैंने।
और इसका परसेंटेज चेंज जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 10%। आप इसी प्रकार से सारे का निकाल के चेक कर लीजिएगा। कितना आ गया? 10%। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। स्पेस नहीं है इसलिए मैं सिर्फ मटेरियल लिख दे रही हूँ। मतलब आप मटेरियल भी लिख देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख सकते हैं आप, है ना। तो इसमें से रेवेन्यू ऑपरेशन में से मटेरियल कंज्यूम्ड को जब हम लेस करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का दिया है 35,000 और 2018 का दिया है 37,400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2,400 का। और इसका 400 का है। सॉरी एक जीरो ज़्यादा लग रहा है। अकाउंट्स है ना, 1-2 जीरो तो ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं बराबर वैसे। चलिए अच्छा, सॉरी इसके लिए। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज आ गया हमारा 2,400 का। अब परसेंटेज चेंज जब हम इसका निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड का, तो ये आ जाएगा हमारा 6.8%। ये किस में आ रहा है? हमारा पॉइंट में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बुक में आपको जो आंसर्स दिए हैं तो कई में ऐसा दिया है कि उसको राउंड फिगर में लेके चला है, और कई बार ऐसा हुआ कि जैसा हमारा परसेंट निकल रहा है वैसा ही इसमें यूज किया है। तो आप ना जैसा निकलता है आपका कैलकुलेटर में, जैसे आप करते हैं तो उतना ही लेके चलिए। अगर पॉइंट का आ रहा है तो पॉइंट का ही लेके चलिए। तो इसका परसेंटेज चेंज आ गया 6.8%। अब इसमें से और लेस करते हैं हम क्या? अदर इनकम्स। अदर सॉरी इनकम्स नहीं, अदर एक्सपेंसेस। इनकम्स तो प्लस होती हैं। अदर एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर की है 4,000 और नेक्स्ट ईयर की है 5,280 रुपीज़। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1,280 रुपीज़। इसका परसेंटेज चेंज है 32%। अब यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करेंगे क्या? टैक्स, और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लीजिए। 50,000 में से 35,000 और 4,000 लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11,000। अब 55,000 में से 37,400 और 5,280 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 12,320। अब 5,000 में से 2,400 और 1,280 को लेस कीजिए तो आ जाएगा 1,320। 1,320 का जब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12%। इधर पे आप ऐसे एक लाइन खींच लेगा जिससे कंफ्यूजन न हो कि ये बुक में नहीं दिया है। फिर हम देख लेते हैं टैक्स। तो टैक्स हमारे में दिया है बुक में प्रीवियस ईयर का 5,375 और नेक्स्ट ईयर का 6,035। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6,060 का। इसका परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13%। और 11,000 में से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5,625। इससे ये लेस करेंगे तो आ जाएगा 6,285। 13,020 में से 6,060 लेस करेंगे तो आ जाएगा 660। अब इसका हम जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.7%। ये क्या आ गया? हमारा परसेंटेज चेंज। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करवा देते हैं। सारे ऐसे ही छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस, आप खुद करेंगे तो खुद से भी आपसे बन जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड परसेंटेज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,20,000 और नेक्स्ट ईयर का है 18 लाख। इसको डायरेक्ट मैं कॉपी में करवाती जाती हूँ, नहीं तो वैसे में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2017 2018 एब्सोल्यूट चेंज
और यहाँ पे परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया होता है, रेवेन्यू फ्रॉम, ये तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा रेवेन्यू वाला। सबसे पहले था हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2017 का दिया है हमारे पास 13,20,000। 2018 का दिया है 18 लाख। एब्सोल्यूट चेंज है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4,80,000। ठीक है, पता चला ना कैसे है एब्सोल्यूट चेंज, इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है, कितना है 4,80,000। अब 4,80,000 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 लाख। 4,80,00,000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें, तो 48 लाख हो जाएगा। हाँ, उसमें से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा 36.3%, है ना। ये आप कैलकुलेटर में करके देखिए, बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट हैं, तो मैं ऐसे हाथ से भी करके आपको कहाँ तक समझाऊंगी। हाँ, इसके बाद हम इसमें से लेस क्या करते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब 2017 का है हमारा कितना, 10 लाख दिया हुआ है, 10 लाख। अब 2018 का दिया है 13,40,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3,40,000। इसका जब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34%। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, तो 2017 के अदर एक्सपेंसेस है 1,40,000, 2018 के हैं 2 लाख। इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट चेंज है 60,000 का, कितने का है 60,000। 60,000 का जब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो आ जाएगा 42.8%। अब इसी के साथ मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में अदर इनकम्स दी हैं, तो अदर इनकम्स को क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। देखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि अदर इनकम्स को पहले लिख लीजिएगा और मटेरियल कंज्यूम्ड को बाद में, जिससे ये रहेगा कि आप सारी चीज़ों को लेस नहीं करते रहेंगे, आप पहले 2 को प्लस कर लेंगे फिर बाकियों को लेस कर लेंगे, तो कन्फ्यूज़न कम हो जाता है। तो अदर इनकम्स दिया है 16,000 का और 2018 का है 4,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12,000। मैंने बताया था आपको कि जब हमने 2017 में 16,000 का क्या किया था, इनकम्स की थी, लेकिन 2018 में हमारी इनकम कितनी हो गई, 4,000 हो गई, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी 2017 में इनकम थी 16,000, लेकिन 2018 में कितनी हो गई, कम हो गई 12,000 से। अब इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75%। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट है, ये शॉर्ट फॉर्म है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब आप इन चारों चीज़ों को मतलब 13,20,000 प्लस 16,000 करेंगे तो जो भी आपका आएगा उसमें से 10 लाख और 1,14,000 को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,96,000। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 18 लाख प्लस 4,000, तो 18 लाख 4,000 माइनस 13,40,000 और 2 लाख करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 2,64,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 68,000। 68,000 का परसेंटेज चेंज आ जाएगा 34.69%। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टैक्स को। टैक्स हमारी बुक में क्वेश्चन में गिवन है 88,000 का 2017 का
और 2018 का है 12,08,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 40,000। 40,000 का परसेंटेज चेंज निकालेंगे आप तो आ जाएगा 45.45%। इसी के साथ अब हम लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से इसको लेस कीजिए, 1,90,000 में से 88,000 लेस कीजिए तो आ जाएगा 1,08,000। और यहाँ पे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,36,000। 68 में से 40,000 गए तो बचेंगे 28,000। 28,000 का परसेंटेज चेंज आप निकालेंगे तो आ जाएगा 25.92%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता देती हूँ मैं। तो इसी के साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि पेपर में आते हैं। मतलब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए ये तो बहुत ही बच्चे जैसे थे इस चैप्टर के हिसाब से। जो अब हमारे दमदार क्वेश्चन है वो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 4 5 6 7 और 8। मतलब इसमें से 6 और 8 भी उन्हीं के जैसे हैं, लेकिन 4 5 और जो 7 है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे हैं कि इसमें आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का हमें क्या नहीं दिया है, अमाउंट नहीं दिया है। उसमें सिर्फ ये दिया है कि हमें 60% निकालना है। किसका? रेवेन्यू का। रेवेन्यू क्या है? ये है। तो 2 लाख का हम जब 60% निकालेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हम क्या करेंगे 2017 में लिखेंगे, प्रीवियस ईयर में। तो 2 लाख का 60% कितना होता है? 1,20,000। तो 1,00,000 जो 20,000 है ये क्या है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, मतलब प्रीवियस ईयर का है चेंज, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। और जो 3 लाख का 70% निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 2,10,000। तो जो 2,20,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है। अब 1,20,000 में से जब 2,10,000 हम लेस करेंगे तो आ जाएगा 90,000। फिर जो 90,000 हमारा एब्सोल्यूट चेंज आएगा उसका हम क्या कर निकालेंगे? परसेंटेज चेंज। ऐसे ही हमें क्या करना है इनकम वाले में। तो जब जो हम पीवीटी निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हम निकालते हैं, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा उसका हम पहले 50% निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा 2017 का। और जो हमारा यहाँ पे निकलेगा 2018 का उसका 50% निकालेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर का निकल जाएगा। फिर दोनों को लेस करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा, फिर हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चंस छोटे हैं, सिर्फ परसेंटेज में हमें निकालने में इसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मेट आपको याद होगा। क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2017 का दिया है हमारा 2 लाख, 2018 का 3 लाख, डिफरेंस है 1 लाख का। परसेंटेज चेंज है हमारा, इसका परसेंटेज चेंज है 50%, सॉरी 1000 नहीं, 50% इसका क्या है परसेंटेज चेंज। इसी में हम लेस करते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख का 60%, मैंने आपको बता दिया 2 लाख का 60%। 2 लाख इंटू 60/100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना है 20,000 इंटू 6। तो जो 20,000 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। ऐसे ही जब आप 3 लाख का निकालेंगे 70% तो आ जाएगा 21, मतलब 2,10,000।
अब इन दोनों को आप लेस करेंगे तो आ जाएगा 90,000। अब 90,000 का परसेंटेज चेंज निकालिए तो आ जाएगा 75%। इसी के साथ अब हमें क्वेश्चन में दिया है अदर एक्सपेंसेस, तो अब यहाँ लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस दी हुई है हमें 40,000 और 2018 की दी है हमें 36,000। बीच का डिफरेंस है 4,000 का। 4,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इसका हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। तो 4,000 का जब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो आ जाएगा 10%। इसी के साथ अब हम यहाँ लिखेंगे PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इन सारी चीज़ों को लेस कीजिए, इसका लेस आ जाएगा हमारे पास 40,000, इसका 54,000 और इन सारी चीज़ों को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 14,000। 14,000 का जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो आ जाएगा 35%। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं इनकम में, क्या इनकम टैक्स में, इनकम में नहीं इनकम टैक्स। फिर आ जाते हैं PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए 40,000 जो आया इसका हम क्या निकालेंगे 50%। तो 50% मीन्स हाफ, तो 40,000 का हाफ कितना हो जाएगा 20,000। 54,000 का 50% कितना हो जाएगा हाफ मतलब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 27,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7,000। 7,000 का परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो आ जाएगा 35,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% निकालना है, ये मैंने वही निकाला। इसमें से इसको लेस करेंगे आ जाएगा 20,000, 27,000 और 7,000। सारी अमाउंट सेम है, लिख दीजिए यहाँ पे परसेंट उतने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देती हूँ आपको, वो भी ऐसे ही छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो छोटे ही दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे के आएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे। क्वेश्चन 5 है, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 2017 का 18,000, 2018 का 1 लाख। जैसा क्वेश्चन 4 था वैसा ही ये है। हमें यहाँ पे 50% निकालना है किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। 60% निकालना प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। रेवेन्यू पे हमें 60% निकालना है और 1 लाख पे 60%, मतलब जो रेवेन्यू का अमाउंट है 80,000 और 1 लाख उनका हमें क्या निकालना है 60% निकालना है। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 4 की जैसे। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा स्टेटमेंट, कौन सा बना रहे हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 का दिया है हमें 80,000, 2018 का है 1 लाख। एब्सोल्यूट चेंज है 20,000 का। 20,000 का परसेंटेज चेंज आप निकालेंगे प्रीवियस ईयर 80,000 को लेके तो आ जाएगा आपका 25,000। इसी के साथ अब हम लिख देंगे मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब 80,000 का 60%, 80,000 इंटू 60%, 8 6 48, तो कितना आ जाएगा 48,000। ऐसे ही 1 लाख का 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 60,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12,000 का, और 12,000 का परसेंटेज चेंज है 25,000। इसी के साथ अब हम इसमें अदर इनकम्स भी, अदर एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, लेस करते हैं। वो हमें डायरेक्ट निकाल के गिवन है 3,200
और 2018 का 4000, दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा 8000 का। 8000 का जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 250% आएगा। क्योंकि ये 1000 में नहीं है तो एक ज़ीरो इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है। इस वाले का मैं परसेंटेज चेंज आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 8000 इंटू 100 अपॉन 3200 प्रीवियस ईयर। ये कैंसिल। यहाँ पे बच रहे हैं कितने, 3 0 और 8। इसको काटिए 2 से, 1 6, यहाँ आ जाएगा 4000। यहाँ 6 2 8 जा और यहाँ 2 2 जा, 2 4 जा 2 1 जा, यहाँ कितना बचेगा 1000। अब 1000 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो 250 क्या आ गया हमारा परसेंटेज चेंज आ गया। आप ऐसे ही निकाल के सारे देख लीजिएगा। इसी के साथ अब हम लिखते हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 80,000 में से ये दो अमाउंट लेस कीजिए तो आ जाएगा 2,88,000, सॉरी 28,800। इसमें तो लैख का काम ही नहीं है। 28,800, 1 लाख में से 64,000 चलेगा तो बचेगा 36,000। 2 लाख में से 16,000 चलेगा तो बचेगा 72,000। इसका 72,000 का परसेंटेज चेंज आ जाएगा 25%। इसी के साथ अब हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स। तो टैक्स हमें निकालना है इस पे, इसका हमें क्या निकालना है 50%, मतलब हाफ। तो 28,800 का हाफ हो जाएगा 14,400। 36,000 का हाफ हो जाएगा 36,000 का क्या निकालना है, 60% निकालना है। 36,000 का क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो 36,000 इंटू 60/100, 36 इंटू 6 करेंगे तो आप आ जाएगा आपका 21,600। ये क्या आ गया हमारा, टैक्स आ गया 2018 का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा, 7,200। देखिए मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया है। यहाँ पे लिखा है कितना, 20,000। 20,000 में से 16,000 कितना है यहाँ पे, 12,000 प्लस 8,000 कितना होता है 16,000, मतलब 20,000 में से 6,000, एक सेकेंड, हाँ 20,000 में से आप इन दोनों अमाउंट को लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7,200। कितना आ जाएगा 7,200। और एक सेकेंड, हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया था इसीलिए वहाँ पे हो गया। अब 12,800 मतलब 20,000 में से 12,800 लेस करोगे तो आ जाएगा 7,200। हाँ तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए गड़बड़ क्या हो गया था कि अभी तक अपन लोग सारी चीज़ें 1000 में कर रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। वो ये हुआ था कि 3200 में से 4000 गए तो कितना बचेगा 800। तो 800 का जब हम वो निकालेंगे परसेंटेज चेंज तो वो आ जाएगा 25,000। जब मैं ये करवा रही थी तो मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, एक ज़ीरो का हमें यहाँ पे क्या हो गया था, डिफरेंस हो गया था। तो कितना आ गया यहाँ पे 25%। ज़ीरो में कोई परसेंट आता ही नहीं है। मैं करवा रही थी तो मुझे कन्फ्यूज़न था लेकिन मैंने सोचा शायद आया होगा इतना। तो अब 20,000 में से 12,800 चलेगा तो बचा 7,200। अब 7,200 का हमने निकाला परसेंटेज चेंज तो आ गया 25,000। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7,200। अब 7,200 का परसेंटेज चेंज निकालोगे आप तो आ जाएगा 5%। यहाँ पे सारी चीज़ें अलग है इसलिए यहाँ पे 5% आ रहा है। अब इसके बाद आ जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। अब
इसमें से ये चले गया तो बचेगा 14,400। 36,000 में से 21,600 गए तो बचेंगे 14,400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस नील। इन दोनों को लेस कीजिए या इन दोनों को लेस कीजिए, आएगा नील। तो परसेंटेज चेंज क्या आ गया इसका, नील। बुक में भी जब आप आंसर देखेंगे तो यही आएगा। और एक बार और मैं कह देना चाहती हूँ, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया था यहाँ पे, जो ज़ीरो का कन्फ्यूज़न हो गया था। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आपको ये सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एक्सप्लेनेशन कैसा रहा है। इसी के साथ अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ IMP क्वेश्चंस के साथ। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल।